हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बीपीएससी एईडीओ 2025 यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर 2025 की जो नई वैकेंसी आई है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। इसमें मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स सही मार्गदर्शन सही रणनीति स्टूडेंट को सफलता के नज़दीक पहुंचाती है। क्योंकि मेहनत तो हर स्टूडेंट करते हैं, अपने स्तर से अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं 100%, बट सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तैयारी के दौरान में कमी रह जाती है, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो पीछे रह जाते हैं बाकी स्टूडेंट के कंपेरिजन में। क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ मेहनत ही जरूरी नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी, जो स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाया जाता है वो सफलता को आसान कर देता है। तो इसी कड़ी में इस वीडियो में आप सबको इस एईडीओ की वैकेंसी के ऊपर चर्चा की जाएगी। आशा करता हूं कि आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया, जो मैंने प्लानिंग बताया उसको फॉलो किया, तो डेफिनेटली जो सीट्स हैं उसमें से एक सीट आपका होगा और बिहार में असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में आप चयनित होकर एक अच्छे रेपुटेड पोस्ट पर चयनित होंगे। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें यह देखना है कि इसमें 3 पेपर आपके होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। आपका जो पेपर 1 होगा वो लैंग्वेज टेस्ट है, यानी कि भाषा का परीक्षण है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश ये 2 आपके लैंग्वेज पूछे जाएंगे। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे और हिंदी में जो आपका होगा 70 क्वेश्चन होगा। टोटल 100 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर, ये तीनों पेपर जो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे और ये तीनों सिंगल एग्जाम है, यानी कि तीनों पेपर को मिलाकर के सिंगल एग्जाम होगा। इसमें अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाता है, क्योंकि पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग है, इसमें मार्क्स आपको नहीं जुड़ेंगे। जो आपका मेरिट बनेगा वो पेपर 2 पे और पेपर 3 पे, इन्हीं 2 पेपर को मिलाकर के आपका कट ऑफ क्लियर होगा। तो पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग है। आपको भाषा का परीक्षण है, इसमें हिंदी में आपको 70 क्वेश्चन और इंग्लिश में जो आपका जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको दोनों में अलग अलग में 30% आपको जो है मार्क्स लाने पड़ेंगे। यानी कि 30% आप हिंदी में और 30% आप इंग्लिश में लाते हैं, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जो है जांच किया जाएगा। बाकी बात करते हैं आपको मेरिट के लिए, यानी कि कट ऑफ के लिए जो आपका है वो पेपर 2 जीएस का पेपर है और पेपर 3 है आपका जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग। ये दोनों पेपर जो है आपको कट ऑफ जो आपका रिजल्ट होगा इसी दोनों पेपर को मिला करके बनाया जाए। इन्हीं 2 पेपर के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, लैंग्वेज तो जरूरी है। जो पेपर 1 आपका है भाषा का, वो भी आपको बेसिक 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी इन दोनों पेपर को कंसीडर किया जाएगा। अगर आप उसी में फेल कर जाते हैं, दोनों में से किसी में भी, दोनों में 30% लाने पड़ेंगे, तभी आप ये पेपर 2 और पेपर 3 के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो पेपर 2 और पेपर 3 में जो आपका जीएस का पेपर है और मैथ्स और रीजनिंग, जो थर्ड पेपर है मैथ्स और रीजनिंग का, सेकंड पेपर जो जीएस का है, उसमें आपको कैसे प्लानिंग करनी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन आप जानते हैं कि अच्छा खासा कंपटीशन है। इसमें 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स, जो पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई किए हैं और जो जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई किए हैं। क्योंकि इसमें जो है मैथ्स और रीजनिंग का भी अच्छा खासा क्वेश्चन, यानी कि पेपर 3 जो है 100 नंबर का, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंपटीशन तो भाई इसमें ये बोलोगे कि कम है, ये पीसीएस सिर्फ जीएस बेस्ड क्वेश्चन है, वो नहीं है। आपको इसमें जो है दोनों टाइप के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जो जनरल कंपटीशन वाले हैं वो भी और जो पीसीएस वाले हैं वो भी। क्योंकि 100 क्वेश्चन जो है आपका जीएस का भी पूछा जाएगा पेपर 2 में और आपका जो है 100 क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग के भी पूछे जाएंगे मिला करके आपको पेपर 3 में। तो इसलिए आपकी सही प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सही रणनीति क्या होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से, अगर आप पीसीएस वाले हैं बच्चे फिर भी और जो है आप जनरल कंपटीशन वाले बच्चे हैं फिर भी, उन दोनों के लिए मैं इसमें प्लानिंग बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा। देखिए, ये तो क्लियर है कि आपको कंपटीशन में कोई डाउट नहीं है कि अच्छा खासा कंपटीशन है, यहाँ पे दोनों टाइप्स के कैंडिडेट्स जो हैं वो भाग ले रहे हैं। तो आप जो बात करते हैं कि मार्क्स, जो मार्क्स आपको गेन कहाँ पर होगा, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान है, अगर बात करेंगे सबसे पहले हम पेपर 2 की, तो पेपर 2 में जो आपका जीएस वाला पेपर है वो देखिए ये एक स्टैटिक पोर्शन हो जाता है। स्टैटिक इन द सेंस कि आप मान लीजिए अगर आप इसमें 60 नंबर ला रहे हैं तो 60 नंबर को 70 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। जी जान इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। 70 से अगर आप 75 जाते हैं तो और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि भैया जीएस का पेपर है ये उतना आसान नहीं होता है और बीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। तो इसका पेपर का स्टैंडर्ड, आप जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो रहे हैं उस सारे आप देखते होंगे। वैसे ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, लेकिन जो विभाग है, जो आयोग हमारा है बीपीएससी है, वो प्रीवियस एग्जाम्स को जैसे कंडक्ट कर रहे हैं उसी के आधार पर कुछ ना कुछ आपको मोर और लेस पेपर देखने को मिलेंगे। तो जीएस का पेपर आज जैसे आप देखिए, जैसे 60 से 70 में जितना मेहनत करना पड़ेगा नंबर लाने के लिए, तो 70 से 75 के लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि जीएस वाले पेपर में आपको 1-1 से 2-2 नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। उसी के कंपेरिजन में अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस का खेल है। मैथ्स और रीजनिंग ये प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको अभी 60 नंबर ला रहे हैं तो अगर आप अच्छे से मेहनत करें 10 दिन के बाद 70 नंबर लाने के चांस में हो सकते हैं। जो मैं अपना एक्सपेक्टेशन जो हमारा है, जो मैं अपना जो मेरा थिंकिंग है उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इस ये बस प्रैक्टिस की चीज़ है। मैथ्स में आपको ऐसे भी बच्चे और रीजनिंग में मिल जाएंगे कि 100 में से 90 भी ला सकते हैं, 90 क्या 95 भी लाने वाले बच्चे आपको मिल जाएंगे। लेकिन कि आप जीएस में आप क्या 80 या 95 लाना सोच रहे हैं, बहुत ही रेयर केस के बच्चे होंगे ऐसे, 1 या 2% आप बोलेंगे जो 80 या 90% जो होंगे वो ला सकते हैं।
ऐसे ही आपको कम से कम बच्चे मिलेंगे। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में जो जो जनरल कंपटीशन वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पर अच्छे खासे मार्क्स लाने वाले बच्चे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसलिए कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि ये पेपर सिर्फ जीएस बेस नहीं है, ये जीएस प्लस मैथ्स और रीजनिंग बेस पेपर है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीएस के साथ जो आपका टाइमिंग है पढ़ाई करने का, उसमें आप 50-50 टाइम बांटिए। 50-50 मतलब कहने का मतलब जीएस, जो जीएस पेपर हो गया, इधर आपको जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स प्लस रीजनिंग, और दोनों पेपर को आप इक्विवेलेंट टाइम दीजिए। जितना अगर आप मान लीजिए 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 4 आवर जीएस के लिए दीजिए और 4 आवर आप जो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए दीजिए, क्योंकि आपको दोनों का 100 मार्क्स का पेपर है। जीएस में भी 100 मार्क्स का पेपर, मैथ्स और रीजनिंग में भी। जहां तक बात है मैथ्स और रीजनिंग का, तो जो नोटिफिकेशन उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि मैथ्स से कितने और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट ये अंदाजा लगाइए कि 50 क्वेश्चन मैथ्स और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे। तो आपको यहाँ पर आसान हो जाएगा। मैथ्स जिनका एरिया वीक है अभी, क्योंकि लगभग 2 महीने का टाइम है, तो आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। ये 2 महीने में आप मैथ्स और रीजनिंग पर अच्छा फोकस बनाइए, ताकि यहाँ पर कम से कम आप जो है 70% मार्क्स या 80% तक आप यहाँ पर कवर कर सकें। मान लीजिए अगर आप 80 लाते हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है उनके लिए जो लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप 100 में से 80 वाले बच्चे यहाँ पर अच्छे खासे मिल जाएंगे, 80 प्लस या कि 50 या 90 भी ला सकते हैं। कम से कम मैं यहाँ पे 80 मान के चल रहा हूँ कि 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एटलीस्ट सॉल्व करना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन यहाँ पे एटलीस्ट सॉल्व करना पड़ेगा। और जीएस जो 100 नंबर का है, यहाँ पे कम से कम 60 प्लस आप लेकर के चलें, मिनिमम की मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, बिहार का जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, ये सब सारे टॉपिक्स हैं। जो उसके बाद आपको ये इकोनॉमिक्स हो जाता है, साइंस हो जाता है, ये सारा टॉपिक्स यहाँ पर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 60 जो जीएस में है, 60 का एवरेज आप मान के चलिएगा, 60 to 70 के बीच में। मैं लोएस्ट की बात कर रहा हूँ, 60 की बात कर रहा हूँ। कम से कम आप 60 अगर लाते हैं और यहाँ पे कम से कम आप 80 लाते हैं, तो दोनों मिला के 60 + 80, ये दोनों मिलाकर आपका हो जाता है 140। तो फ्रेंड्स, जैसे 200 नंबर का 200 का आपका क्वेश्चन होगा, तो 200 में से आपको कम से कम अगर 140 लाते हैं तो आपका हो जाता है 70%। आप कंपटीशन का टाइम अभी देख लीजिए कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए मैं बात करता हूं। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आप मान लीजिए जो जीएस पे टाइम देते हैं, उसके आधार पर आप मैथ्स और रीजनिंग को भी टाइम देते हैं, दोनों मिलाकर आपको कम से कम 75 to 80%, यानी कि मैं बात करता हूँ मिनिमम आपको 75% का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। तो 200 का अगर आप 75 की बात करेंगे तो आपका हो जाता है ये 150 क्वेश्चन का आप टारगेट लेकर के चलिए। कितना भी कंपटीशन हो ना, आप 140 से 150 का आप टारगेट लेकर के चलिएगा, तो डेफिनेटली आपका एक सीट यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि जो जीएस वाले स्टूडेंट हैं कि हम सिर्फ जीएस करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैथ्स थोड़ा मोड़ा कर लेंगे। अगर मैथ्स रीजनिंग के ही बच्चे हैं तो सिर्फ अगर यही सोच के चलेंगे कि मैथ्स रीजनिंग में मैं अच्छा खासा 90 ले आऊंगा या 95 ले आऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, भैया ऐसा नहीं है। आपको दोनों चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। पेपर 2 और पेपर 3, यानी कि जीएस और मैथ्स और रीजनिंग की कंपेरिजन में आपको दोनों साथ में तैयारी करने पड़ेंगे, साथ मिलकर तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जीएस में आपको करंट अफेयर्स पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है। उसके बाद आपको साइंस हो गया, क्योंकि देखिए हिस्ट्री सबका कोई लिमिट नहीं रहता है। आप ज्योग्राफी पे अच्छे से टाइम दीजिए। ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कंपैरिजन में कम मेहनत पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। करंट अफेयर्स में मान लीजिए लगभग 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस में मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन के करीब होंगे, ज्योग्राफी में आपको 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे, ये ऐसे हैं जो जनरल आपको अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर कंपैरिजन में कम मेहनत पे दिया जा सकता है। तो इसलिए सिलेक्टिव स्टडी करें, मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छे से फोकस करें, करंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ को अच्छे से करें। जैसे आपको पॉलिटी हो गया, लगभग 10 क्वेश्चन वहाँ भी आ सकता है, तो वे सब कम मेहनत में कम उसमें है, तो वहाँ पे सिलेक्ट करें टॉपिक को और तैयारी करें, तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। तो यही आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।